सीएम धामी का प्रवास प्लान, कांग्रेस में मचा बवाल। केदारनाथ के बाद निकाय चुनाव की धामी ने संभाली कमान। चुनाव से पहले ही देवभूमि में मच गया बड़ा चुनावी घमासान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। केदारनाथ में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी गदगद है। इस जीत का पूरा श्रेय सीएम पुष्कर सिंह धामी को जाता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बाबा केदारनाथ यात्रा के लिए बैक टू बैक योजनाओं की शुरुआत की, उससे कांग्रेस औंधे मुंह गिर गई। जनता पर बीजेपी का गहरा प्रभाव रहा और बीजेपी कैंडिडेट आशा नोटियाल को भारी मतों से जीत हासिल हुई। अब इसी जीत को दोहराने देवभूमि के बेटे ने कमर कस ली है। धामी ने राज्य में विकास को लेकर कमान थाम ली है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि सीएम धामी ने एक बार फिर से विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करने की कवायद को तेज कर दिया है। दिसंबर से इसकी धुआंधार शुरुआत होगी, जिसके तहत सीएम धामी कई जिलों के प्रवास पर रहेंगे। निकाय चुनाव से पहले धामी विकास कार्यों की जानकारी लेंगे और इसके साथ ही साथ आम जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझने और उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आपको यह भी बता दें कि विकास को लेकर सीएम धामी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 30 से ज्यादा नीतियों में बदलाव किया है। इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए दिसंबर से पहले ही सप्ताह में सीएम धामी का प्रवास कार्यक्रम होगा और अलग अलग जिलों में सीएम रात्रि में विश्राम करेंगे। इधर सीएम धामी के इस प्लान से कांग्रेस बेफर गई और अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। केदारनाथ में अपनी हार से कांग्रेस इतनी बौखलाई हुई है कि वो इस प्रवास यात्रा पर भी सवाल खड़े कर रही है। लीक हो रहे, इन सबको रोकिए तो शायद आपकी और लोगों की नजर होगी। आप इतने घबराए हुए हैं धामी जी कि आप छात्र संघ के चुनाव नहीं करा पा रहे। आप इतने घबराए हुए हैं कि आप निकाय के चुनाव को लगातार टाल रहे हैं। आप इतने घबराए हैं कि आपने पंचायत के चुनाव को पीछे कर दिया और वहां प्रशासक बैठा रहे हैं, और जिस तरीके से प्रशासकों से आपकी सरकार लूट करा रही है वो निश्चित ही निंदनीय है। निकाय चुनाव से पहले जिस तरह से सीएम धामी ने कमान संभाली है, उससे ये साफ है कि बीजेपी अपनी जीत को बरकरार रखना चाहती है। जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर उतरकर सीएम धामी ने केदारनाथ में जीत दिलाने के लिए काम किया, उसी प्लान के तहत एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर उतरकर सीएम धामी निकाय चुनाव की जीत बीजेपी की झोली में डालने की कोशिश करेंगे। तो वहीं कुछ ही दिनों पहले देहरादून में केदारनाथ से जीत हासिल करने वाली बीजेपी विधायक आशा नोटियाल के शपथ ग्रहण पर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा था, वो भी आपको सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद से श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता ने श्रीमती आशा नोटियाल जी को विधानसभा में भेजा है, अपना सदस्य बनाया है। आज उन्होंने अपनी विधिवत रूप से आज शपथ ली है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो अपेक्षा, आशा और जो विश्वास श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने श्री आशा नोटियाल जी में, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की है या जो अपेक्षा की है, हम पूरे संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, धरातल पर उतारेंगे। जो विकास के काम हैं उन विकास के कामों को और तेज गति प्रदान करेंगे। पहले भी श्री केदार धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेज गति से चल रहा है और 2014 की प्रलय के बाद जिस तेज गति से भव्य केदार और दिव्य केदार बना है उसको पूरी दुनिया देख रही है। और आज हम उस विकास को अनवरत रूप से बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। और इस चुनाव से पहले जो हमने वहां पर घोषणा की है, जो शासनादेश किए हैं या जो भी हमने वायदे किए हैं, उन सभी को हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से ये जीत सनातन की जीत है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकास के काम वहां पर किए गए हैं, पूरे उत्तराखंड के अंदर किए गए हैं, उसकी जीत है। ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है, ये उत्तराखंड के लोगों की जीत है। और ये हार उनकी हार है जिन्होंने इस चुनाव में क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया,
जातिवाद फैलाने का काम किया, झूठ और भ्रम की जिन्होंने राजनीति की, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। लेकिन हम इन सब से आगे बढ़ते हुए पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, श्री केदारनाथ विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे चारों धामों में शीतकालीन प्रवास शुरू हो, उसके लिए हमने योजना बना दी है। हम उसको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अभी तक यात्रा 4 महीने 6 महीने की होती थी, आने वाले समय में अब ये यात्रा पूरे 12 मास चले, इसके लिए हमारे सारे प्रयास शुरू हो गए हैं। उसको हम और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे।